नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम चैप्टर 2 क्लास 9 का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी हम एक्सरसाइज 2.1 से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस एक्सरसाइज में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं कि इस एक्सरसाइज में बेसिकली दिया क्या है। तो सबसे पहले हमें पॉलिनोमियल के बारे में पता होना चाहिए। पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम जानेंगे। फिर नेक्स्ट हम समझेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बाद कोफिशिएंट के बारे में। ठीक है, कोफिशिएंट क्या होता है ये हम जानेंगे। फिर है कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या डिफरेंस है, ये हम समझेंगे कि कांस्टेंट और वेरिएबल में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम समझेंगे कि टर्म्स किसको कहते हैं। इसके बाद डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसका हम देखेंगे। ठीक है। तो बेसिकली हम इसमें 7 चीजें पढ़ने वाले हैं। पहला है पॉलिनोमियल के बारे में, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल और टर्म्स और पॉलिनोमियल के टाइप्स। तो एक एक करके एक एक चीजें पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट टर्म्स में देखते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कांस्टेंट मतलब है अ फिक्स्ड नंबर। ठीक है, फिक्स्ड नंबर हुज वैल्यू नेवर चेंज। ठीक है। तो जो भी फिक्स नंबर होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जैसे एग्जांपल है 2, 3, 5। ठीक है, 2 है, 0.5 है, 3/7 है। कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। ठीक है। चाहे वो रूट में हो, फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो, किसी भी तरह की न्यूमेरिकल वैल्यू को हम हमेशा कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है। अब वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल की अगर हम बात करते हैं तो जितने भी सिंबल यूज होते हैं, चाहे वो अल्फाबेट के सिंबल हो, ABCD XYZ वॉट, ये सभी क्या है, हमारे वेरिएबल है। ठीक है। अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा, ये सब भी क्या है, हमारे वेरिएबल है। ठीक है। इन सबको हम वेरिएबल बोलेंगे। अब इन्हीं कॉन्सोनेंट और वेरिएबल को मिला करके पॉलिनोमियल बनता है। ठीक है। कॉन्सोनेंट और वेरिएबल के हम यूज करते हैं, और साथ में जो है हम यूज करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन। इन सब चीजों का हम जब यूज करते हैं तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है, और उसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ये खास टाइप है पॉलिनोमियल। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास पॉलिनोमियल बनेगा। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है, आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कोई भी हो सकता है, जबकि पॉलिनोमियल होने के लिए, ये रेड में यहाँ पे हमने हाईलाइट कर रखा है, ये पॉलिनोमियल होने के लिए इसका जरूरी है कि वो, उसका जो पावर है, वेरिएबल का जो पावर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। अगर वेरिएबल का पावर उसका अगर हो गया फ्रैक्शन में, डेसिमल में, इंटीजर्स में, मतलब माइनस में हो गया, नेगेटिव में हो गया, तो कभी भी वो पॉलिनोमियल नहीं है, वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा लेकिन वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए देखें तो यहाँ पे 3x+2 है, x² + 5x है, -7 है, 4y³ - y+6 है। ठीक है। तो ये सभी क्या है हमारे, ये सभी के सभी हमारे पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे हमें क्या जानना है। ठीक है। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब यह है कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है उसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री। जैसे 5x है हमारे पास। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5x+2 है। तो x पे आप देख सकते हैं कि कोई पावर नहीं लिखा है, तो अगर x पे कोई पावर नहीं है, इसका मतलब इस x पे 1 पावर है। जहां पे अगर कोई पावर नहीं लिखा हो वहां पे क्या पावर है, 1 है। इसीलिए इसकी डिग्री 1 है। इसमें वेरिएबल क्या क्या है, तो x वेरिएबल है, केवल एक x यहाँ पे, एक यहाँ पे x की पावर 2 है। ठीक है। यहाँ पे x की पावर यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे क्या है, x की पावर यहाँ पे 1 है। तो एक जगह x की पावर 2 है, एक जगह x की पावर 1 है, तो जो हाईएस्ट पावर है वो हमारी क्या है, डिग्री है। यानी इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। वहीं अगर बात करें इस वाले में, तो यहाँ पे एक वेरिएबल है, एक यहाँ पे वेरिएबल है। इस वाले की जो डिग्री है वो कितनी है, 4 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है हमारी, इस पूरे पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, इसलिए इसकी डिग्री 4 है। ठीक है। तो जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसको हम बोलते हैं
डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसमें कुछ नोट करने वाली बातें हैं जहाँ पे अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं और आपसे भी गलती होगी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, तो इसको ध्यान से देखना, ठीक है। कि जो डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, डिग्री तो हम उसके वेरिएबल से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर बात करें डिग्री ऑफ एवरी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब कि जो भी नंबर्स होते हैं 1/2, 5, 7, मतलब जो कांस्टेंट नंबर है जीरो को छोड़ करके, उसकी डिग्री हमेशा जीरो होगी। ठीक है, उसकी डिग्री हमेशा क्या होगी? जीरो होगी। जैसे कि 5 है, इसकी डिग्री क्या है? जीरो है। -8 डिग्री जीरो है। 100 डिग्री जीरो है। ठीक है। वहीं एक और बात नोट करने की है कि खुद जीरो की डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड होती है। जीरो की डिग्री को डिफाइन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, इसको मैं आपको इधर समझा देता हूँ कि जीरो की डिग्री को क्यों नहीं डिफाइन कर सकते। जैसे मान लीजिए हम जीरो को कई तरह से लिख सकते हैं। जैसे ये जीरो है तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि जीरो एक्स पे पावर वन, तब भी ये जीरो है। जीरो एक्स पे पावर टू, तब भी ये जीरो है। जीरो एक्स पे पावर थ्री, तब भी ये जीरो है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जीरो लगा दिए। तो यानी कि एक्स की कोई भी हम पावर लिख सकते हैं जीरो के साथ। इसीलिए इसकी डिग्री फिक्स नहीं है, क्योंकि हम वन रखें अब डिग्री की, टू रखें, थ्री रखें, कुछ फिक्स ही नहीं है। तो जो फिक्स नहीं है इसलिए हम इसकी डिग्री को क्या बोलते हैं कि नॉट डिफाइंड है इसकी डिग्री। ठीक है, तो इसकी डिग्री की जब हम बात करें तो नॉट डिफाइंड आएगा। ठीक है। अब डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल को अलग अलग टाइप्स में बांटा गया है। ठीक है, अलग अलग काइंड्स उसके हैं। ठीक है, जैसे देखते हैं हम इसमें, जैसे पहला है हमारे पास है, अगर डिग्री जीरो है, किसी की डिग्री अगर किसी पॉलिनोमियल की जीरो है तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं 5, -3, 1.2, ये सभी क्या हैं? इसके एग्जांपल हैं। ठीक है। वहीं नेक्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल को हाईलाइट इसलिए किया गया कि बेसिकली इस चैप्टर में आपको लीनियर पॉलिनोमियल के ही ज्यादातर क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। तो जिसकी डिग्री वन होती है उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि 2x+5, इस पे x पे पावर क्या है? वन है, यानी इसकी डिग्री वन है, और ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। वहीं अगर बात करेंगे जिसकी डिग्री टू होती है, तो अगर किसी की डिग्री टू है तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 2x² + 3x+7 में इस हाईएस्ट पावर इसका क्या है? इसका है एक्स का, और वो पावर टू है। तो जिसकी भी डिग्री टू होगी उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? तो जिसकी डिग्री थ्री होती है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इतना सिंपल है। डिग्री जैसे ही थ्री हुई, क्यूबिक यानी हाईएस्ट पावर इसमें क्या रहेगा वेरिएबल का? वो रहेगा हाईएस्ट पावर वेरिएबल का थ्री, यानी इसकी जो वैल्यू है वो क्या है? इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? थ्री है। तो एक्स क्यूब कितना हो गया आपका? थ्री हो गया। ठीक है, हाईएस्ट पावर थ्री हो गई और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गया। नेक्स्ट है फोर्थ, अगर डिग्री चार हो जाए तो क्या बोलेंगे उसको? क्वार्टिक या फिर बाय क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ठीक है, क्वार्टिक या फिर बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, जिसका हाईएस्ट वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो है फोर है, इसलिए इसकी डिग्री फोर है। डिग्री फोर है जिसको क्वार्टिक या बाई क्वार्टिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो इस तरह से जैसे जैसे हमें पॉलिनोमियल पता चलते जाते हैं वैसे वैसे जो है हम उनके नाम रखते जाते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए अब इससे आगे जाना है तो जनरली उनको पॉलिनोमियल ही बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब एक्सरसाइज आपकी शुरू हुई, तो सबसे पहले हमने एक्सरसाइज के अंदर जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी वो समझी। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा। चुटकियों में आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन निपटा सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। और डिग्री इसमें पता करनी है 2x² - 5x+1। तो चेक कर लेंगे कि भाई कहाँ पे कितनी हमारी हाईएस्ट पावर है। तो यहाँ पे इस वाले में अगर मैं देखूं तो हाईएस्ट पावर कितनी है? टू है वेरिएबल की। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 5x की, तो वन है। और इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो थ्री के साथ अगर कुछ नहीं लिखा होता तो यहाँ एक्स पे पावर जीरो लिखा होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है? जीरो है। तो हाईएस्ट पावर इसकी क्या बनेगी? इसी की बनेगी। तो इसकी जो पावर बनी वो क्या बनी हमारी? डिग्री इसकी क्या आ जाएगी? इसकी डिग्री आ जाएगी आपकी डिग्री
इक्वल टू आपकी क्या आएगी इसकी, 2 है। इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। नेक्स्ट आते हैं, इसमें देख सकते हैं अब इजी है एकदम। इसकी हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल y को चेक करेंगे, y की हाईएस्ट पावर स्पष्ट दिख रही है आपको 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। ठीक है, कुछ करना ही है, डायरेक्ट डिग्री डिग्री पूछ रहा है, डायरेक्ट आंसर लिखिए, आगे चलते जाइए। ये कांस्टेंट नंबर है, मैंने बताया था कांस्टेंट नंबर की डिग्री क्या होती है, 0 होती है, तो इसकी डिग्री 0 होगी। ठीक है, जितने भी नंबर होते हैं जीरो को छोड़ करके उसकी डिग्री 0 होती है, और जीरो की डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो जीरो की डिग्री तो नॉट डिफाइंड है, लेकिन बाकी सारे जो भी कोई भी नंबर हो, फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो, इंटीजर में हो, किसी में भी नंबर हो, उसकी डिग्री हमेशा होगी 0। नेक्स्ट, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। फिर से अभी डिग्री ही, तो इसमें जेड पे पावर कुछ भी नहीं लिखा है, जिस पे पावर कुछ नहीं होता है वहां 1 होता है, तो यानी यहाँ पे डिग्री क्या होगी हमारी, यहाँ पे डिग्री होगी 1। ठीक है, यहाँ पे डिग्री क्या है हमारी, इसकी डिग्री है 1। ठीक है, नेक्स्ट, राइट द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 2 3। 1 2 3 के हमें जो है ऐसे पॉलिनोमियल्स लिखने हैं जिनकी डिग्री 1 हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक पॉलिनोमियल आपको लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, पहला है पॉलिनोमियल ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। तो हम इनफाइनाइट लिख सकते हैं, लेकिन हमें इनफाइनाइट तो लिखना नहीं है, सबके एक एक ही लिखने हैं। तो जिसकी डिग्री 1 हो, यानी एक ऐसा वेरिएबल रखना है जिसकी डिग्री 1 है, जैसे कि 3x है, इसका क्या है, ये इसका पावर 1 है, यानी इसकी डिग्री 1 है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7y+5, इसकी भी क्या है, एक डिग्री 1 वाला पॉलिनोमियल है। ठीक है, और भी हम लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो, जैसे कि 3z-1/2, ये भी हमारा एक आंसर है। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें इसमें, और तो नेक्स्ट है हमारे पास जिसको हम लिख सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, कितनी डिग्री वाला हमें चाहिए, अब डिग्री 2 वाला चाहिए। तो डिग्री 2 वाले के लिए वेरिएबल का पावर हमें 2 करना पड़ेगा, जैसे कि हम ऐसे लिख सकते हैं 3x² + 7, या फिर इस तरह का लिख सकते हैं 5x² - 2x + 1/2, इस तरह का। ठीक है, अब नेक्स्ट है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 भी हम लिख लेंगे इजिली, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो 3 वाले में इस तरह से लिख सकते हैं x³ - 2x²। बस इतना भी आप छोड़ सकते हो, एक हो गया ये, जिसके हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। वेरिएबल के हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं, इसमें 3 है हमारे पास। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, और एक लिखना चाहें अगर आप तो इस तरह का लिख लीजिए x³ - 3/2। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक आंसर है। तो इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं, इनफाइनाइट आंसर जो है आप इसके बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो कोफिशिएंट की जब हम बात कर रहे हैं, तो x² के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू लगी हुई है ना, उसको कोफिशिएंट आप बोल सकते हो। ठीक है, x² के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है, ऐसे देखो x², इसके साथ ये क्या लगा हुआ है, +6x, तो इसको हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट। तो लिखेंगे कैसे उसको देखिए। ठीक है, लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो x² का कोफिशिएंट के साथ क्या नंबर लगा है, 6, तो 6 आंसर है। ठीक है, प्लस साइन लिखना जरूरी है, लेकिन माइनस आएगा तो लिखना पड़ेगा। वहीं अगर x³ का पूछ रहा है, आप यहाँ पे देख रहे हैं x³ का भी पूछा हुआ है हमसे। ठीक है, x³ भी पूछ रखा है ये यहाँ पे। तो x³ का अगर मैं इस x³ को हटा दूं तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचेगा -3। तो -3 हमारा क्या है, इसका आंसर है, तो लिख लेंगे। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x³ इक्वल टू
-3। माइनस साइन नोट करना होता है, इसको ध्यान देना, ज्यादातर बच्चे ये माइनस साइन नहीं लिखते हैं और वहां पे वो गलती कर देते हैं, ठीक है। तो माइनस साइन आपको लिखना है, ठीक है। बिना माइनस साइन के ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन प्लस साइन लिखना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड इन दी पॉलिनोमियल। अब रोचक बात इसमें क्या है, खास बात, कि यहाँ तो हमसे जेड का पूछ रहा है, लेकिन इस पूरे में कहीं जेड लिखा ही नहीं है। आप यहाँ देख सकते हो कि कहीं भी जेड नहीं लिखा हुआ, ठीक है। जेड क्यूब है, जेड स्क्वायर है, बिना जेड के है, लेकिन जेड कहीं भी लिखा नहीं है। उस केस में हम क्या कर सकते हैं इसमें, कि ऐसे किसी भी वेरिएबल का जिससे आपको पूछा जा रहा है कोफिशिएंट, और अगर वो वेरिएबल उसमें नहीं दिया है, वेरिएबल इन द सेंस उसी पावर में, जैसे जेड पे पावर 1 है तो क्या जेड ही एग्जैक्ट दिया हुआ है, नहीं दिया, तो नहीं दिया तो वो जीरो जेड के फॉर्म में होता है, जैसे वो जीरो जेड ऐसे लिखा होता है, एक तरह से समझिए आप। तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जीरो, ठीक है। एक्चुअली ये जो बात लिखी हुई है यहाँ पे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आपको समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। 4z³ प्लस 5z², मान लो प्लस मैंने यहाँ पे जीरो जेड लिख दिया, और -11। तो अब आप बता सकते हो इजीली कि जेड का, हमारा ये जो जेड है, इसका क्या होगा कोफिशिएंट, इस वाले जेड का, इस जेड का कोफिशिएंट होगा जीरो, क्योंकि इसके बगल में क्या लिखा है, जीरो। तो लिख देंगे हम यहाँ पे, क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ जेड, कोफिशिएंट ऑफ जेड इक्वल टू जीरो। इसका कोफिशिएंट क्या है, जीरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला, इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म इन द पॉलिनोमियल। तो इसमें हमें कांस्टेंट टर्म बताना है, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म होता है जिसमें कोई भी वेरिएबल ना लगा हो, ठीक है, केवल नंबर होना चाहिए, उसमें कोई वेरिएबल एक्स वाई जेड अल्फा बीटा थीटा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें x³ आ रखा है तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसमें भी x² आ रखा है तो ये आंसर नहीं है, ये ए गलती से मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन में एरर है, तो आप ये इसको, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं है मान लीजिए, ठीक है, ये नहीं रहेगा। ऐसे क्वेश्चन है आपका, वो मिसप्रिंट हो गया है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो नेक्स्ट में बात करता हूँ यहाँ पे। तो इसमें x² आ रखा है तो ये भी हमारा क्या है, आंसर नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें भी एक वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल है, तो आंसर क्या बचता है हमारा, ये 10 माइनस का। तो कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है, -10 है, और ध्यान रखना है कि माइनस साइन तो लिखना ही है। तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या आ गया, -10, ठीक है। और इस तरह से हमने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। तो आज हमने क्लास 9 के चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1 समझा, देखा। अगर आपको एक्सरसाइज पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आगे हम अगले वीडियो में हम 2.2 को सॉल्व करेंगे। तो अपना साथ बनाए रखिए, ठीक है। और एक एक करके हम सारे एक्सरसाइज और सारे क्वेश्चन करते जाएंगे, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेगी, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आप उस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ठीक है। चलिए, बाय।